राधे राधे माताओं बहनों, आज हम पुरुषोत्तम मास कथा का 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठा, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धनवा शोभन राज्य, पुत्र आदि तथा प्रतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमृतपान करने वालों के समान कथा अमृतपान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्म ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र, लोग सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र कहने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर और प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु दक्षिणा को देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो। इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत, भक्तों को अभय दान देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, भागीरथ, भीष्म, विदुर, भरत, पृथु, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों का त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलहा ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की ही वैष्णव गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक गमन की क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित, पवित्र, पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उनके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण करने वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी, शूर
अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपमान, गुणमान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, चार वेद और व्याकरण आदि को जानने वाले थे। धनुर्विद्या में भी निपुण थे और वह दूसरे कार्तवीर्य के समान थे। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, ये वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त श्री नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवताओं का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर और नमस्कार करके घोड़ों पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया और वहाँ पर बहुत से मृग, वरा, सिंह, गवैयों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के वाण से घायल कोई मृगवाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उसे वन में खोजता ही गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा और वहां जाकर और पानी पीकर किनारे पर आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटाओं में घोड़ों को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा है। क्या यह वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान मुझ पर कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निंद्रा रहित हो उसने भोजन भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुणसुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करते हुए राजा गुणसुंदरी के प्रार्थना करने पर भी नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास को लेकर अपने ही स्वामी की चिंता के उत्कंठ कारण को जान नहीं सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सका। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता करने हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहिए, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोदशो अध्याय। जय श्री हरि विष्णु। विष्णु भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।